नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं डेटाडॉग। मेरे पास है आज Realme 3 और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इसी डिवाइस का कुछ हिडन फीचर्स और टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले आपको बता दूं, इस डिवाइस में आपको मिलता है एंड्रॉयड ओरियो एंड्रॉयड 9 आउट ऑफ द बॉक्स। तो इसके साथ साथ आपको दिया गया कलर OS वर्जन 6.0। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक और थोड़ा टाइम लेके बैठ जाइए क्योंकि ये वीडियो होने वाला है थोड़ा सा लंबा। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फाइनली कलरओएस 6 में आपका आ गया है ऐप ड्रॉयर। नीचे से ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐप ड्रॉयर और ऊपर से अगर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सर्च ऑप्शन और यहाँ पर आप सभी चीज़ सर्च कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, SMS या फिर कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको सर्च करना है यहाँ से कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पैनल को हाईली कस्टमाइज किया गया जो अभी देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये है आपका नोटिफिकेशन पैनल। यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्राइटनेस का स्लाइडर, जैसे आप देख पा रहे हो। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन। तो ये देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। खाली यही नहीं, इसको आप हाईली कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर जो आपका डॉट है यहाँ पर आप क्लिक करो, नीचे यहाँ पर आ जाएगा और भी नए नए टॉगल्स। तो जो भी टॉगल्स आपको चाहिए सिंपली प्रेस एंड होल्ड करके ऐसे ऊपर छोड़ दो, वो आपका नीचे चलाएगा। प्रेस एंड होल्ड करके ऊपर छोड़ दो, वो आपका ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, यहाँ पर टोटल आपका हो गया है 16 से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। तो मैक्सिमम आप रख सकते हैं 16, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। डन कर दो और जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला यहाँ पर आ गया है। तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं लेकिन सबको एक साथ नहीं रख सकते। यहाँ पर वॉल्यूम जेस्चर में जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे इसका जो एनिमेशन है ये भी चेंज हो गया है। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको एक 3 डॉट देखने को मिलता है जहाँ पर यहाँ पर आप म्यूजिक वॉल्यूम, आप अलार्म वॉल्यूम, ये सभी चीज़ यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो एनिमेशन ये थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। वॉलपेपर चेंज करने के लिए पहले हम लोग को सेटिंग्स पे जाना पड़ता था, उसके बाद होम एंड वॉलपेपर में जाके आप चेंज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सुविधा ये है, सिंपली आप कोई भी स्क्रीन पे प्रेस एंड होल्ड कीजिए, उसके बाद नीचे जैसे यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा विजेट्स, वॉलपेपर, इफेक्ट्स और सेटिंग्स। तो यहाँ पर आप जा सकते हैं वॉलपेपर में। उसके बाद आप अपने हिसाब से कोई भी वॉलपेपर आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हैं। खाली यही नहीं, सिलेक्ट के साथ साथ जैसे आप देख पा रहे हो प्रीव्यू भी कर सकते हैं, जो देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। कलरओएस 6 में भी आपका स्मार्ट असिस्टेंट अवेलेबल है। जैसे आपका कलरओएस 5.2 में था, तो यहाँ पर आपको वही सुविधा मिल जाएगा और इसको आप हाईली कस्टमाइजेबल है। मतलब इसको आप अगर चाहे तो अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको जो जो चीज़ चाहिए उसको आप ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको स्टेप ट्रैकर भी मिलता है। तो अगर आपको अपना हेल्थ का ट्रैक रखना है तब आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं, यहाँ से ही आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। ये जो आप स्क्रीन है, ये स्क्रीन का जो ट्रांजैक्शन है इसके बीच में, इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सिंपली उसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रेस एंड होल्ड। नीचे यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो इफेक्ट का ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपका दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन आपका पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल डिफ़ॉल्ट के साथ और 4 ट्रांजेक्शन है, तो ज़्यादा ऑप्शन तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन इस पर अवेलेबल है। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आपको ड्रायर मिल जाता है। लेकिन अगर आपको ड्रायर मोड पसंद नहीं है, आपको नॉर्मल मोड पसंद है, तब आप इसको इनेबल कर सकते हैं। सिंपली आपको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मिल जाता है होम स्क्रीन मोड, जो ड्रायर मोड में सिलेक्टेड है। तो या तो आप स्टैंडर्ड मोड कर सकते हैं या फिर आप ड्रायर मोड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मोड अगर मैं कर देता हूँ, करके मैं यहाँ पर स्विच कर देता हूँ, तब जब भी मैं होम पे जाऊँगा तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो नीचे कोई भी ड्रायर नहीं है, ये स्टैंडर्ड मोड आ गया, सभी एप्लीकेशन आपका होम पे आ गया है। फाइनली इस बार आपका लाइव वॉलपेपर का भी ऑप्शन दे दिया। सिंपली प्रेस एंड होल्ड करो, उसके बाद सेटिंग्स पे जाओ, सेट वॉलपेपर, और यहाँ पर आपको मिल जाता है लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन। यहाँ पर आपको फ्लूइड कलर है, इसको आप एडिट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसका जो कलर है ट्रांजिशन का, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो हल्का सा एक स्मोकी एक इफेक्ट यहाँ पर आपको आ रहा है, तो देखने में काफ़ी कूल लगता है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। स्पीड जो है ये हाई, लो या मैक्सिमम कर सकते हैं। तो हाई में यहाँ पर क्या गया है, डन करके इसको आप सेव कर लो। सेव करके जब भी आप सेट ऐसे वॉलपेपर करोगे तो ये जो होम स्क्रीन का वॉलपेपर ये चेंज हो जाएगा और कुछ इस प्रकार का लगता है। जैसा आप देख पा रहे हो हल्का सा एक इफेक्ट है, वो काफ़ी कूल लग रहा है देखने में, विच इज़ ए स्मोक इफेक्ट। स्क्रीन में जो ऐप का लेआउट है, अगर आप चाहते हो उसको चेंज कर सकते हैं। आपको ज़्यादा ऐप चाहिए, कम चाहिए, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। प्रेस एंड होल्ड करके आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा होम स्क्रीन लेआउट। तो यहाँ पर आप 4:6
या फिर अगर आप चाहे तो 5x6 जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो कर सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे 5x6 ज़्यादा एप्लीकेशन होम स्क्रीन में पकड़ेगा। अगर 4x6 कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन है ये छोटा हो जाएगा, यहाँ पर 5 के जगह पर 4 एप्लीकेशन आ जाएगा। जो लोग बहुत ज़्यादा नेविगेट करते हैं उनको कॉम्पास का ज़रूरत पड़ता है, और यहाँ पर आपको बाई डिफ़ॉल्ट एक कॉम्पास का एप्लीकेशन दिया गया है विच इज़ वर्किंग प्रीटी फाइन विदाउट हैविंग एनी इशू। तो जो लोग ट्रैवल करते हैं उन लोग को अलग से कॉम्पास डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा। तो फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ रिक्वायर्ड्स यहाँ पर आपको दे दिया गया है एफएम रेडियो का सपोर्ट। जी हाँ, तो यहाँ पर आप एफएम रेडियो प्ले कर सकते हो, उसके लिए आपको ईयरफोन लगाना पड़ेगा। तो फाइनली जो लोग एफएम के लिए वेट कर रहे थे, द टाइम हैज़ कम, नाउ एफएम रेडियो इज़ अवेलेबल ऑन Realme 3। इस डिवाइस में आपको मिल जाता है गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट। सिंपली आपको यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा। हाउ इज़ द वेदर इन कोलकाता? Right now in Kolkata it's 26 with fog. On Thursday, it'll be partly cloudy with a high of 36 and a low of 23. सो जैसे आपने देखा गूगल वॉइस असिस्टेंट वर्किंग प्रीटी फाइन। मल्टीटास्किंग को काफ़ी चेंज किया गया है। सिंपली नीचे से अगर आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाता है मल्टीटास्किंग, जैसे आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार का देखने में है। तो अगर आप नीचे से ऐसे ऊपर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ऊपर से नीचे करेंगे तो ये आपका खुल जाएगा। फिर से अगर मल्टीटास्किंग सिंपली नीचे से ऊपर करेंगे तो मल्टीटास्किंग आ जाएगा। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो ऊपर यहाँ पर 3 डॉट है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक मिलता है आपका लॉक, दूसरा है आपका स्प्लिट स्क्रीन। स्प्लिट स्क्रीन यहाँ पर इनेबल नहीं है क्योंकि ये जो ऑप्शन है, मतलब ये जो एप्लीकेशन ये स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट नहीं करता है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ, फॉर एन एग्जांपल इसके ऊपर मैं एक बार जाता हूँ, यहाँ पर ये भी स्प्लिट स्क्रीन आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है। देखना पड़ेगा कौन सा करता है। वेदर भी आपका स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट नहीं करता है। सेटिंग्स यहाँ पर आपका करता है स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट। तो सिंपली मैं यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन में क्लिक कर सकता हूँ और नीचे से यहाँ पर कोई भी मैं एप्लीकेशन यहाँ पर आपका खोल सकता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो साइमल्टेनियसली आप 2 एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हो। स्प्लिट स्क्रीन जैसे मैंने बताया वैसे कर सकते हैं। खाली यही नहीं, मल्टीटास्किंग में जाने के बाद यहाँ पर जो डॉट है सिंपली आप लॉक कर सकते हैं, किसी को आप लॉक कर दो। इसका मतलब ये है जब आप ये क्लीन करेंगे तब ये वाला जो एप्लीकेशन है सेटिंग्स है ये कभी बंद नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर से लॉक है। सिंपली आप अगर अनलॉक कर देंगे उसके बाद अगर क्रॉस करेंगे तब जैसे आप देख पा रहे हो मल्टीटास्किंग में कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। तो ऐसे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका साइड बार जो है असिस्टेंट वो अभी भी अवेलेबल है, जिसको आप हाईली कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। कोई भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर लेके जा सकते हैं या फिर उसको माइनस कर सकते हैं। इसको अगर मैं प्लस कर दूँ तो ये सब यहाँ पर चला जाएगा जैसे आप देख पा रहे हो। तो ये इसको आप हाईली कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके साथ साथ अपने हिसाब से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्क्रीन शेयरिंग, कास्ट स्क्रीन या फिर मेरा कास्ट, जो भी आप बोलो सब कुछ यहाँ पर आपका अवेलेबल है। ऊपर से नीचे करेंगे तो यहाँ पर एक तो आपको यहाँ पर मल्टी स्क्रीन ऑप्शन मिल जाता है। अगर यहाँ से आप नहीं जाना चाहते सिंपली आपको यहाँ पर सेटिंग्स में, उसके बाद अदर वायरलेस कनेक्शन, उसके बाद आपको जो चीज़ मिलेगा विच इज़ दिस मल्टी स्क्रीन इंट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको जाने के बाद इसको करना पड़ेगा इनेबल। जब भी आप इनेबल करेंगे यहाँ पर ये कंटेंट सर्च करेगा कि आपके आसपास कोई भी डिवाइस है कि नहीं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर सर्च करके निकाल दिया मेरा टीवी। इससे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और अपना स्क्रीन को टीवी से शेयर कर सकते हैं। Realme 3 में आपको मिल जाएगा 3D टच का ऑप्शन। सिंपली कोई भी एप्लीकेशन और प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा देता है। तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन पे यहाँ पर आपको काम कर देता है। बिना एप्लीकेशन को खोले आप बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल प्ले स्टोर जैसे आप देख पा रहे हो, माई ऐप में जा सकते हैं, ऐप इन्फो में जा सकते हैं, फोटोज़ में अगर जाओ तो यहाँ पर सर्च लास्ट 30 डेज ऐप इन्फो रिमूव। तो यहाँ पर सभी चीज़ कर सकते हैं आप फ्रॉम दी होम स्क्रीन 3D टच के मदद से। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो बैटरी परसेंटेज शो नहीं कर रहा है, तो इसको शो करवाने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा नेट नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन है, सिंपली इसको कर देना आपको इनेबल। जब भी आप इनेबल करेंगे जैसे ऊपर देख पा रहे हो अभी 70% बैटरी बाकी है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खाली यही नहीं, अगर आप चाहते हो तो शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड तो वो भी आपको दिखाएगा ऑन टॉप ऑफ द डिस्प्ले, लेकिन ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं करता हूँ। और एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है विच इज़ अ नोटिफिकेशन प्रॉम्प्ट मोड। तो आप क्या चाहते हैं, नोटिफिकेशन डॉट चाहते हैं या फिर नो प्रॉम्प्ट चाहते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं नंबर ऑफ नोटिफिकेशन मतलब कितना नंबर नोटिफिकेशन है, तो नंबर चाहते हैं, डॉट चाहते हैं या फिर नो प्रॉम्प्ट चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। खाली ये नहीं, अगर आप चाहते हो ऐप स्पेसिफिक नोटिफिकेशन को कंट्रोल कर सकते हो, उसके लिए आप सेटिंग्स पे जाओ, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पे जाओ। सबसे ऊपर यहाँ पर आपका है नोटिफिकेशन मतलब मैनेज नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर जाके कोई भी एप्लीकेशन का को नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, सिंपली आप उसको डिलीट कर दीजिए या फिर डिसेबल कर दीजिए। तो तब पर्टिकुलर वो एप्लीकेशन से आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूँ क्रोम से कोई भी नोटिफिकेशन है, सिंपली यहाँ पर जाके मैं अलाउ नोटिफिकेशन को ऑफ कर दूंगा तो क्रोम की तरफ से मेरे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा।
इस डिवाइस में आपको मिलता है HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले, तो उसको आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हो। उसके लिए सेटिंग्स, उसके बाद आप चले जाओ डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो मिलता है ऑप्शन विच इज़ ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन, तो अगर आपको चाहिए तो इसको आप इनेबल कर दो, तब ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली आपका एडजस्ट होता रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं इसको अगर कम करके उसको ऑन करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर ऑटो रोटेट ऑप्शन है। फ्रंट साइज़ को अगर आप चाहे तो कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लार्ज चाहिए, मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, जो भी आप चाहिए कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा एप्लीकेशन आप फुल स्क्रीन में चलाना चाहते हैं, आप उसके हिसाब से या फिर अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। तो पबजी जैसे आप देख पा रहे हो, नो एरिया नॉच डिस्प्ले, तो मैं इसको इनेबल कर दूंगा तो ये पूरा जगह पर मतलब पूरा डिस्प्ले में चलेगा। तो ऐसे आप करके जो एप्लीकेशन है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं और पूरे डिस्प्ले में चला सकते हैं, इंक्लूडिंग दैट नॉच पार्ट। इसके बाद आपको मिल जाता है नाइट शील्ड का एक ऑप्शन, जो नो डाउट काफ़ी अच्छा है। तो इनेबल डिसेबल आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से सिंपली अगर आप डिसेबल कर देंगे तब यहाँ पर आपको वार्मर और कूलर करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इसको इनेबल करते हैं, नीचे यहाँ पर आपका डिस्प्ले इन कलर, डिस्प्ले इन ब्लैक एंड वाइट, कंफर्टेबल नाइट डिमिंग रीडिंग, तो सिंपली यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो ब्लैक एंड वाइट करना, तब आप सब कुछ ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहे तो रीडिंग मोड में लाना, वो भी आप ला सकते हैं अपने हिसाब से, और आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आपको ज़्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर आपको रियल साउंड टेक्नोलॉजी दिया गया है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा साउंड एंड वाइब्रेशन पे, और नीचे यहाँ पर जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर आपका है रियल साउंड टेक्नोलॉजी। तो रियल साउंड टेक्नोलॉजी में जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत कुछ कस्टमाइजेशन करने के लिए मिलता है, लेकिन इसको इनेबल करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा हेडसेट। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एक हेडसेट को यहाँ पर आपका कनेक्ट करता हूँ, और हेडसेट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले तो आपको बता दूं, जैसे ऊपर देख पा रहे हो हेडसेट का साइन आ गया है, और यहाँ पर आप इसको इनेबल करके आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको जो भी चाहिए, जैसे भी चाहिए, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपको प्रीसेट कुछ चाहिए, प्रीसेट्स भी यहाँ पर आपका अवेलेबल है। चलिए आपको थोड़ा बहुत कॉल का ऑप्शन दिखा देता है। डायरेक्टली आप डायल में जाओ, कोई भी आप नंबर यहाँ पर आप डायल करो। डायल करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कहीं पर भी आपको वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन है, जहाँ पर जाने के बाद अगर आप चाहे तो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है कुछ ब्लॉकिंग का ऑप्शन, तो अगर आप कोई भी नंबर ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इस डिवाइस में आपको काफ़ी बढ़िया एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जैसे आप देख पा रहे हो, एंड इट इज़ वर्किंग 10 आउट ऑफ 10, बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं विदाउट हैविंग एन इशू। अभी जैसे मेरे हाथ में मतलब काफ़ी पसीना है, फिर भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको मिलता है एक फेस अनलॉक का भी फीचर, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, ये वाला आपका अनलॉक हो गया, आप स्वाइप अप करेंगे आपका डायरेक्ट ये स्क्रीन में आ जाएगा। खाली यही नहीं, अगर मैं यहाँ पर आँख बंद करके भी हूँ फिर भी ये आपका खुल जा रहा है। तो यहाँ पर उतना सिक्योरिटी नहीं है इनिशियली, लेकिन इसको आप और भी सिक्योर बना सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद फिंगरप्रिंट एंड पासकोड में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो फेस रजिस्टर्ड है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो बहुत सारा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको स्क्रीन ब्राइटनेस, मतलब अगर अंधेरे में है फेस अनलॉक के लिए तब ऑटोमेटिकली स्क्रीन आपका ब्राइट हो जाएगा। यहाँ पर बाई स्वाइपिंग व्हेन योर स्क्रीन इज ऑन, इसका मतलब ये है यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो अभी खुल गया, लेकिन मुझे स्वाइप अप करना पड़ा है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली फेस कर देंगे तब जब भी आप इसको खोलेंगे तो ये डायरेक्टली खुल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। क्लोज्ड आइज विल फेल फेस रिकॉग्नाइजेशन, सिंपली मेरा अगर आँख बंद रहता है तब अगर मैं खोलने का कोशिश करता हूँ वो ऑटोमेटिकली नहीं खुलेगा। अभी जैसे मैं फिर से मैं आँख खोला हूँ, अभी जैसे आपका खुल गया है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो आप इनेबल कर सकते हैं और अपने फ़ोन सिक्योरिटी को और भी तगड़ा बना सकते हैं। यहाँ पर आपको स्मार्ट ड्राइविंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्मार्ट सर्विस। स्मार्ट सर्विस के अंदर यहाँ पर आपको जो स्मार्ट असिस्टेंट है, यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें सजेस्ट करेगा अपने लॉक स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ आपके लिए सही होगा अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। स्मार्ट ड्राइविंग इज समथिंग जिसको आप ड्राइविंग मोड या फिर राइडिंग मोड में रख सकते हैं। तो अगर आप ड्राइविंग मोड को इनेबल करते हैं, सिंपली आप जब ड्राइव करेंगे, जब आपके नंबर पर कोई भी कॉल आएगा तो उनको एक प्रॉम्प्ट मिल जाएगा दैट यू आर ड्राइविंग, सो दे कैन कॉल यू बैक। सो ये वाला काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली फॉर मी एज आई ड्राइव अ लॉट। तो अगर आप में से कोई ड्राइव करता है तो ये वाला ऑप्शन ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा एट द टाइम ऑफ ड्राइविंग। Realme 3 में यहाँ पर आपको बहुत सारा जेस्चर का ऑप्शन मिल जाता है। फॉर एन एग्जांपल डबल टैप टू वेकअप ऑप्शन है। उसके साथ साथ अगर आप वी दबाएंगे तो यहाँ पर आपका फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हो।
उसके बाद है आपका ओ दबाएंगे तो यहाँ पर आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारा जेस्चर्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इनेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। उसके बाद है आपका कन्वीनियंस एड, उसके बाद है जेस्चर जो जेस्चर एंड मोशन, एंड उसके बाद है आपका स्क्रीन ऑफ जेस्चर। स्क्रीन ऑफ जेस्चर को सबसे पहले ऑन ऑफ का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर जैसे डबल टैप टू स्क्रीन ऑन, O2 कैमरा या फिर V2 आपका फ्लैश लाइट, म्यूजिक कंट्रोल आप कर सकते हैं। खाली यही नहीं, यहाँ पर आप और भी बहुत सारा स्क्रीन जेस्चर को ऐड कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। अगर आप कोई भी जेस्चर से कोई एप्लीकेशन को भी सेट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारा ऑप्शन दिया गया है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम योर लॉक स्क्रीन। रियलमी में बाई डिफॉल्ट OTG कनेक्शन इनेबल नहीं रहता। उसको इनेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। उसके बाद है आपका एडिशनल सेटिंग्स, और नीचे यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो OTG कनेक्शन है, तो ये जनरली 10 मिनट तक ऑन रहता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो। अगर आप डुअल ऐप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको क्लोन ऐप का फीचर अवेलेबल है। एकदम नीचे आ जाओ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लोन ऐप, और यहाँ पर बेसिकली जो ऐप्स अवेलेबल है वो है आपका सोशल नेटवर्किंग ऐप्स। तो अगर आप सोशल नेटवर्किंग डुअल ऐप इस्तेमाल करना चाहते हैं तब आप इसको कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल फेसबुक, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपका एक दो फेसबुक हो गया, एक नॉर्मल है, एक है आपका क्लोन। इस डिवाइस में आपको स्प्लिट स्क्रीन इस्तेमाल करने का बहुत सारा इंटरेस्टिंग और शॉर्टकट दिया गया है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप प्ले स्टोर में है या फिर कोई भी एप्लीकेशन के अंदर है, इसको आप प्रेस कर होल्ड करके रखिए, तब आप ये स्प्लिट स्क्रीन में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा कोई भी आप एप्लीकेशन खोल लो, फॉर एन एग्जांपल कैलेंडर, तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो स्प्लिट स्क्रीन को इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक तरीका मैंने बताया जहाँ पर आप जो मल्टीटास्किंग बटन है उसको प्रेस एंड होल्ड करके रखने से आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। ये एक ऑप्शन है। दूसरा और एक ऑप्शन है, अगर आप ऐसे हो ऊपर से नीचे करेंगे तो आपका मतलब फिंगरप्रिंट्स जो आपका स्क्रीनशॉट आ जाता है। जनरली ऊपर से अगर नीचे आप 3 फिंगर डाउन करेंगे, लेकिन अगर आप नीचे से ऐसे ऊपर करेंगे तब यहाँ पर आपका वो मल्टीटास्किंग आ जाता है, जैसे आप देख पा रहे हो। तो कोई भी एप्लीकेशन जो आपका मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है, तो वहाँ पर जाके अगर आप नीचे से ऐसा ऊपर करेंगे, फॉर एन एग्जांपल लाइक दिस, तो वो आपका मल्टीटास्किंग में आ जाएगा। तो इस 2 प्रकार से आप मल्टीटास्किंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सिंपली इसको इनेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर आपका ऐप स्प्लिट स्क्रीन है, और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2-3 ऑप्शंस आपका अवेलेबल है। तो इसको जब आप इनेबल कर देंगे तब आप, जैसे मैंने बताया उस प्रकार से आप स्प्लिट स्क्रीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। रेज टू वेक ऑफ ऑप्शन यहाँ पर आपका अवेलेबल है, या फिर अगर आप ऊपर से नीचे 3 फिंगर टानेंगे तब ये ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट ले लेगा। ये जनरली बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, फिर भी अगर ऑन नहीं रहता है आप डायरेक्टली सेटिंग्स पे जाइए, कन्वीनियंस 8 पे जाइए। उसके बाद आप जाओ यहाँ पर विच इज़ जेस्चर एंड मोशन, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा रेज टू टर्न ऑन द स्क्रीन, और उसके बाद 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, इसको आप इनेबल कर दो। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको एक स्मार्ट कॉल का भी फीचर दिया गया है। यहाँ पर जैसे कान के पास अगर आप फ़ोन लेके जाते हैं कॉल के टाइम पे, ऑटोमेटिकली फ़ोन आपका आंसर हो जाएगा। स्विचिंग मोड, मतलब फॉर एन एग्जांपल फ़ोन आपका स्पीकर पे है, आप इसको कान के पास लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाला स्पीकर बंद होके ईयरपीस में आ जाएगा। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल, अगर इनकमिंग कॉल आ रहा है, अगर आप फ्लिप करके ऐसे रख देंगे तो ऑटोमेटिकली वो म्यूट हो जाएगा, आपको कोई भी बटन दबाने की ज़रूरत नहीं। तो ये कुछ फीचर्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फ़ोन कॉल। अगर आप प्राइवेटली कुछ चीज़ रखना चाहते हैं, सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। उसके बाद यहाँ पर आपका सिक्योरिटी, और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक प्राइवेट स्पेस। प्राइवेट स्पेस जनरली आप अपने आप पासवर्ड देके इसको इनेबल कर सकते हैं, और उसके अंदर आप अपने हिसाब से जो भी कुछ रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो ये वाला काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अपने सामान को, मतलब अपने प्राइवेट चीज़ को और भी प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो ऐप लॉकिंग का यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन दिया गया है। ऐप लॉकिंग खाली आप पासकोड नहीं, अगर आप चाहते हो फिंगरप्रिंट स्कैनर पैटर्न या फिर फेस अनलॉक से भी खोल सकते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। उसके बाद है यहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट एंड फेस पासकोड। यहाँ पर आपको प्राइवेसी पासवर्ड, सबसे पहले आपको प्राइवेसी पासवर्ड क्रिएट करना है, या फिर आप पैटर्न लॉक से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऐप लॉक। तो यहाँ पर जाने के बाद आप जो भी एप्लीकेशन को लॉक करना चाहते हैं सिंपली इनेबल कर दो, वो सब एप्लीकेशन आपका लॉक हो जाएगा। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको प्राइवेट सेफ का भी ऑप्शन है, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। तो यहाँ पर आप यूज़ फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्नाइजेशन भी आप कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ आप यहाँ पर रख सकते हैं जो आप अपने फेस या फिर फिंगरप्रिंट के द्वारा खोल के बाद में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐप लॉक और प्राइवेट सेफ दोनों काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन या फिर ऑप्शन है जो आप श्योरली इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो।
मीडियाटेक P70 काफ़ी एक अच्छा प्रोसेसर है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। यहाँ पर आपको गेम स्पेस का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आपको होम स्क्रीन पे नहीं मिल रहा गेम स्पेस का ऑप्शन, तब आप डायरेक्टली सेटिंग्स में जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा गेम स्पेस का ऑप्शन, जिसको आप इनेबल करके रख सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने जितने भी गेम्स है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड और भी गेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर और कौन सा गेम है जिसको मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, जो मैं बाद में खेल सकता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका भी गेम स्पेस आ गया है, और जैसे मैं फाइंड गेम्स है इंटर गेम स्पेस में अगर करता हूँ तो यहाँ पर मैं गेम स्पेस पे आ जाता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर मैंने जो जो गेम ऐड किया था यहाँ पर सभी गेम आ गया है, और नीचे जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर सभी चीज़ है। बैलेंस मोड है, उसके बाद हाई परफॉर्मेंस है या फिर लो परफॉर्मेंस है। मैं हाई परफॉर्मेंस करके रख सकता हूँ, तब बहुत बढ़िया ग्राफिक्स है एक्चुअली। तो गेमिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है और भी बेहतर हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो सिग्नल स्ट्रेंथ है, उसके बाद ब्लॉक बैनर है, मतलब अगर आप इग्नोर कॉल है, इग्नोर बैनर है, ब्लॉक बैनर, कॉल्स, नोटिफिकेशन, जो भी आप चाहते हैं तो सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हैं और अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना सकते हैं। इस बार आपको मिलता है लगभग 6.2 इंच का स्क्रीन। हो सकता है एक हाथ से आपको इस्तेमाल करना दिक्कत है, सिंपली आप वन हैंड मोड इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो वन हैंड मोड ऑपरेशन है, तो अगर आप चाहे तो इसको राइट या फिर लेट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कहीं पर भी दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिर से वापस आ जाएगा। तो ऐसे आप वन हैंड मोड ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है वन हैंड मोड ऑपरेशन, सिंपली इसको एडिट करके नीचे से आप ऊपर ड्रैग कर सकते हैं। जैसे मैं नीचे से जो जो चीज़ ज़रूरत है मैंने ऊपर ड्रैग कर लिया है नोटिफिकेशन पैनल को, तो उसके हिसाब से आप वन हैंड मोड ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पसंद है, सिंपली आप ऊपर से नीचे करो, यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन अवेलेबल है। इसके हिसाब से आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। डिवाइस में आपको दिया गया रियलमी शेयर का ऑप्शन, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल में रियलमी शेयर मिल जाएगा। अगर आपको अधिक जानकारी लेना है प्रेस एंड होल्ड कीजिए। रियलमी शेयर जनरली आप अगर चाहे तो दूसरे रियलमी डिवाइसेस से शेयर कर सकते हैं काफ़ी फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव तरीके से। हालांकि मैंने इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, तो इसमें अगर और भी कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है मैं ज़रूर से फ्यूचर वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। फॉर द टाइमिंग अगर आपके पास रियलमी 3 है, आप एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं ये कितना यूजफुल है। रियलमी 3 कैमरा के अंदर आपको दो नया मोड दिया गया है। एक है आपका नाइटस्केप मोड, जो है आपका ये नाइटस्केप मोड सिंपली आपका बैक टू बैक एक या दो आई थिंक फ़ोटो खींचता है। जब जैसे फॉर एन एग्जांपल लाइक दिस, मैं अगर क्लिक करूंगा, जैसे आप देख पा रहे हो 3 सेकंड के आसपास ऐसा आपका टाइम लगता है और वो आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाता है। विल टेक सम टाइम एक्चुअली टू सेव दैट फ़ोटो। और यहाँ पर जाने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो ये काफ़ी वेल डिटेल के साथ फ़ोटो उठाता है लो लाइट में भी। और दूसरा जो चीज़ है विच इज़ द क्रोमा बूस्ट। क्रोमा बूस्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ये है आपका टर्न ऑन द क्रोमा बूस्ट, अभी हो गया आपका। फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक फ़ोटो खींचता हूँ लाइक दिस, ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है एक्चुअली फ़ोटो को सेव करने में। उसके बाद फ़ोटो कम्स आउट लाइक दिस। हालांकि मुझे क्रोमा बूस्ट के बारे में उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं और भी टेस्ट करूँगा और आपको बताऊँगा एग्जैक्टली ये क्रोमा बूस्ट और नाइटस्केप मोड कितना ज़्यादा इनहेंस करता है इन टर्म्स ऑफ कैमरा एक्सपीरियंस इज कंसर्न। सो गाइस, जैसे आपने देखा ये था आपका कुछ हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ रियलमी 3। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको मिलता है ColorOS 6। तो मुझे लगता है काफ़ी सारा नया नया इंप्रूवमेंट किया गया है रियलमी 3 में इन कंपेयर टू द लास्ट जनरेशन रियलमी 2 Pro या फिर अदर रियलमी डिवाइसेस। अभी देखना पड़ेगा ये अपडेट जब दूसरे रियलमी डिवाइसेस में आएगा वो कितना अच्छे तरीके से उसको अडॉप्ट कर पाएगा। फॉर द टाइमिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन कंपेयर टू 5.2 ColorOS 6 में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलता है एंड आई एम सिंपली लविंग इट फॉर द टाइमिंग। और अगर आपके पास रियलमी 3 है आप भी अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे अपना नया एक्सपीरियंस, मतलब UI एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर काफ़ी सारा चेंजेस है। अभी और भी दिन ब दिन मैं जितना इस्तेमाल करूँगा होपफुली और भी नया कुछ देखने को मिलेगा। और जैसे भी मुझे नया कुछ देखने को मिले आप लोगों से ज़रूर से शेयर करूँगा मेरे चैनल पे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, फेसबुक एंड डेफिनेटली ऑन इंस्टाग्राम विच इज Instagram/Dad15। तो इस वीडियो में अभी तक लिखता है दिस योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम Dad। होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।